अनम्यूट करिए प्रेम देवी, आपको त्रिमंत्र बुलाना है पीछे। ओके, बुलाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुकारो। सौव पावपणासनो। सव पावकपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलानं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। पारम हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे जय श्री सच्चिदानंद स्वामी जी। प्रभु। हे सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की। सत्संग में बैठने की। सत्संग सुनने की। सत्संग सुनने की। सत्संग समझने की। सत्संग समझने की। परम शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नोक कर्म, द्रव्य कर्म। मैं भाव कर्म नो क्रम। मन वचन काया। मन वचन काया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के। आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप इसे आंखें छोटी करके क्यों देखते हैं? अच्छा, जय सच्चिदानंद। रमेश जी कोई प्रश्न है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न तो नहीं है स्वामी जी। ठीक है ठीक है। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्वेश्चन। हाँ, आज एक वो क्लिप आई थी, साधक बाधक सिद्ध दशा। हाँ बोलिए। साधक बाधक सिद्ध दशा है। हाँ, हिरेनारायण जी सुना आपने? सुना, लेकिन ये पूरा पूरा। हाँ, अब क्या है? साधक बाधक सिद्ध दशा बताई। हाँ, तो ये साधक बाधक सिद्ध दशा क्या है, ये आप पूछना चाहते हैं? हाँ, ब्रिज कुमार जी, आपने बताया ना क्लिप आई थी, तो क्लिप में क्या क्या आपने सुना और क्या समझ में नहीं आया? मैं समझ रहा हूँ, गुजराती में था ना। हाँ, तो वो तो बराबर है, लेकिन इसमें कैसा है कि आपको जो समझ में नहीं आया उसके लिए अपन बात कर सकते हैं ना। अच्छा, ये क्या दशा होती है?
क्या दशा है ये साधक बाधक? नहीं, ये तो समझो उसका टाइटल दिया होगा ना। हाँ ये टाइटल है। हाँ हाँ, ये साधक बनने में कोई बाधक हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा है साधक मतलब क्या कि जो साधना करते हैं, अच्छा समझ में आया? और अभी समझो कि अपनी जो अपने को ज्ञान मिल गया, आत्मा हाँ। प्राप्त हो गया, जहां तक आत्मा प्राप्त नहीं होता है वहां तक जो साधना होती है वो कैसी होती है, तो क्रिया से होती है। अच्छा क्रिया और कर्म के आधार से साधना होती है, हाँ हाँ समझ में आया? और ज्ञानी पुरुष से जब ज्ञान मिलता है और हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ ये आपको पता चला, तो कि आप क्रिया और कर्म से मुक्त हो गए। अच्छा और क्रिया जो थी, तो क्रिया और कर्म का जो होता है वो किस तरह से होता है, तो कि जो चौथा वाला होता है जिसमें मन वचन काया की एकात्मता होती है, हाँ हाँ और मन वचन काया की एकात्मता होने से जो क्रिया करता है और जो कर्म है, तो उसका जो फल उसको आगे ले जा सकता है, पीछे भी नीचे भी उतारता है, आगे भी ले जा सकता है। लेकिन जहाँ जब मन वचन काया की एकात्मता नहीं रही, हाँ तो हाँ। क्या हुआ, तो कि जो उसके मन में है तो वो वाणी में नहीं है, जो वाणी में है वो वर्तन में नहीं है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि उसका जो फल जो मिलेगा उसको, वो उसको फल सही नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, तो कि जो पूरा क्रमिक मार्ग था वो फ्रैक्चर हो गया। समझ में आया? जो साधना क्रमिक मार्ग से साधना करते थे, हाँ हाँ वो साधना कैसी थी, तो कि वो क्रिया के आधार से साधना कर रहा था, लेकिन क्रिया के हिसाब से उसको फल क्यों मिल रहा था, तो कि उसकी मन वचन काया की एकात्मता थी चौथे आरे तक। अच्छा हाँ हाँ समझ में आया? तो उसको पूरा फल मिल रहा था, लेकिन ये काल में मन वचन काया की एकात्मता नहीं रही, तो उसका मन का व्यवहार जो है वो वाणी में नहीं है, वाणी का जो व्यवहार है वो वर्तन में नहीं है। अच्छा तो उसकी जो साधना है, जिस तरह से वो क्रमिक मार्ग में क्रिया के हिसाब से साधना कर रहा है, तो उसको वो साधना का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मन वचन काया की एकात्मता नहीं है ना। हाँ हाँ तो उसके हाँ लिए दादा भगवान ने क्या किया, तो क्योंकि मैं कौन हूँ, क्योंकि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो कि अभी अपनी साधना क्या हो गई, तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो ब्रिज कुमार जी है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से जो हिरन है, उसका जो व्यवहार है उसको देखने का और जानने का, और हिरन का जो ब्रिज कुमार जी का जो व्यवहार है वो देखेंगे और जानेंगे, तो क्या होगा, तो के आपका जो ब्रिज कुमार जी का व्यवहार है वो खुला होगा। अभी तक जहां तक आत्मा जाना नहीं था वहां तक ब्रिज कुमार जी का व्यवहार खुला ही नहीं हुआ था। अच्छा समझ में आया? जैसे आपको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिला उसका प्रमाण क्या, ज्ञान मिला। अच्छा मैं ब्रिज कुमार जी। हाँ जी, अपने आप को जाना वो क्या? नहीं उसका प्रमाण पूछ रहा हूँ। प्रमाण? अच्छा मैं शुद्धात्मा हूँ क्या? नहीं, तो क्योंकि आपको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिला उसका प्रमाण क्या, तो कि ब्रिज कुमार जी का व्यवहार खुला हुआ। पहले क्या था कि मैं ही ब्रिज कुमार हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, वो एक ही था। अच्छा तो ब्रिज कुमार जी का व्यवहार खुला हुआ, तो ब्रिज कुमार की जितनी गलतियां दिखाई देती है आपको, वो आपको ज्ञान मिला है उसका प्रमाण है। अच्छा वो सेपरेशन हुआ। सेपरेशन होगा तो ही ब्रिज कुमार जी की गलतियां दिखेगी। हाँ हाँ हाँ
समझ में आया? जहां तक अंधेरा होता है वहां तक आपको कुछ दिखाई देता है? हाँ, नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अंधेरा है। तो जो अज्ञान है तो उसको क्या कहेंगे? अंधेरा ही कहेंगे ना। समझ में आया? तो जो कि अज्ञान के हिसाब से क्या था, तो कि जो अपन करते थे उसी को सही मानते थे, सही समझते थे। अभी क्या हुआ, तो कि सेपरेशन हुआ। रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूं और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। वो सेपरेशन होने से ब्रिज कुमार जी का व्यवहार खुला हुआ, और वो व्यवहार को आप जैसे जैसे देखते जाएंगे तो उसमें आपको गलतियां दिखाई देती है। तो वही प्रमाण है जो ज्ञान प्रकाश खुला हुआ, उसका प्रमाण क्या? तो कि गलतियां दिखती है, वही उसका प्रमाण है। समझ में आया? तो कि जो आपको जो गलतियां दिखाई देती है, ब्रिज कुमार जी का व्यवहार खुला हुआ, तो वो गलतियों कैसे करेंगे? तो कि वो गलतियों को आप सही कैसे करेंगे? तो कि आपको जो 5 आज्ञा दी है, उसके हिसाब से आपको सही करने का है। तो कि जो आपको 5 आज्ञा दी है, वो 5 आज्ञा के हिसाब से ब्रिज कुमार जी का व्यवहार जहां भी गलत है वो आपको दिखेगा। तो उसके आप आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करके उसको सही करेंगे। और वो जो सही करते हैं, जो दिख रहा है और उसको सही करते हैं, वो आपकी भी साधना हो गई। सही है। अच्छा, हाँ, समझ गए आप। समझ में आया? तो अपने को ज्ञान मिला, तो अपनी साधना क्या है? तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हिरेन हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं ब्रिज कुमार हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। और जो 5 आज्ञा में रहने का है, वही अभी अपनी साधना है। ब्रिज कुमार जी समझ में आया ना? हाँ, एक ये और था, ये आरती के ऊपर पढ़ा था कि जहाँ समुद्र स्वामी की और दादा भगवान की आरती होती है, वहाँ का वातावरण उच्च कक्षा का हो बन जाता है। आरती तो वृत्ति है। वृत्ति क्या होता है? वृत्ति का मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। दीपक आनंद जी, वृत्ति का मतलब क्या होता है? वर्त। अच्छा, आचरण में आता है। आरती का मतलब, जैसे आरती यानी रममाणता यानी एकता। जो हम ज्ञानी पुरुष की आरती या तीर्थंकर भगवान की जिनकी आरती करते हैं, यानी ये जो प्रकट पुरुष है, उनके साथ मेरी वृत्ति एकाकार होती है। तो उसका परिणाम क्या होता है कि उनके जो गुण है, जो लक्षण है, वो मेरे में प्रकट हो जाते हैं। हिरेनानंद, ये मैंने वर्ते। हाँ, ठीक है, उतरा। अभी आप बोल पाएंगे। तो ब्रिज कुमार जी, ये समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया। हाँ, तो कि मैंने जो आत्मा है, जो दादा भगवान है, वो जो आरती, वो उसको उसके अंदर रममाणता होती है, उसको वर्तन में होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, ठीक है। वो उनके जो गुण है वो हमारे आचरण में आता है। आचरण में आता है। आगे जाएं। जय सर। हाँ, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद दीपक। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये थोड़ा आप समझाइए कि ये लक्ष्य, प्रतीति और अनुभव, ये थोड़ा अच्छे से कई बार सुनने में आता है,
थोड़ा अच्छे से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कैसे होता है। तो क्योंकि ये जो लक्ष्य है, तो कि जो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो दादा भगवान ने आपको जो ये समझ आपको मिली है जी दादा भगवान से कि मैं शुद्धात्मा हूँ, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कश्यप जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो कि ये जो अपना जो लक्ष्य है, तो कि ये कैसा है, तो कि अभी आप कोई भी व्यवहार करते हैं, कश्यप जी आप क्या काम करते हैं? मैं दवाई का काम करता हूँ। क्या आप दवाई का काम करते हैं? तो दवाई का काम करने का जो आपका व्यवहार है, तो व्यवहार के टाइम पे आपको वो याद आएगा कुछ भी? व्यवहार के टाइम में क्या याद आएगा? उनके मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से कश्यप जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, ऐसा याद आएगा आपको? हाँ, उस टाइम बहुत बात आपको आपका व्यवहार है वो आपके व्यवहार में है आप, लेकिन आपको मैं पूछूंगा कि कश्यप जी आप कौन है, तो जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कश्यप जी हूँ, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ। तो कि ये प्रतीति में रहता है। प्रतीति मतलब क्या होता है? प्रतीति मतलब उसको वो प्रतीति उसको वो प्रतीति में है, उसका जो व्यवहार है। प्रतीति मतलब बिलीफ होता है ना, अपना विश्वास जो है। नहीं, प्रतीति दीपकानंद जी प्रतीति નો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ શું થાય છે? निशंकपने की श्रद्धा, अपने बिलीफ कह सकते हैं। बिलीफ वही श्रद्धा यानी बिलीफ। सुनाई दिया? जी जी। मतलब आपकी श्रद्धा में है। अच्छा। तो जो चीज आपको श्रद्धा में है, तो वो आपको कभी भी नींद में से उठा के भी आपको पूछेंगे तो आप कहेंगे कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा, समझ में आया? तो जैसे ये जो प्रतीति है, आपको लक्ष्य बिठाया है और ये प्रतीति है, और जैसे आप आज्ञा का पालन करते हैं, आप आज्ञा का उपयोग करते हैं, तो वो आपको अनुभव में आता जाता है। अच्छा। और लक्ष्य होता है हमारा, मतलब वो एक ध्येय होता है, ध्येय होता है। हाँ, लक्ष्य बैठ गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ। जैसे अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिखता है, तो उसने क्या बताया कि भाई मेरे को ये जो पक्षी है उसकी आंख दिखती है। समझा? तो वो लक्ष्य हुआ उसका। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारे को मोक्ष प्राप्त करने का है, और शुद्धात्मा मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य हो गया। पूर्ण दशा, मतलब वो हमारा मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य, और उसकी प्रतीति में श्रद्धा में है उसको कि मैं शुद्धात्मा हूँ। कभी भी उसकी श्रद्धा में से नहीं जाएगा, कोई भी उसको हटा नहीं पाएगा। जो हम विधि करते हैं उसमें बोलते हैं ना, हम जो है दादा भगवान जैसे शुद्धात्मा है, और श्रीमंत स्वामी जैसे शुद्धात्मा है, तो वो भी लक्ष्य को पक्का करते हैं। लक्ष्य को पक्का करते हैं। तो वो कैसा है, तो कि ये जो अपनी जितनी जो सब साइकोलॉजी इफेक्ट है ना, कि साइकोलॉजी इफेक्ट से क्या होता है कि जितने भी व्यवहार आते हैं, वो व्यवहार में आपको लगेगा कि मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मैं बिगड़ गया। समझ में आया? हमारा ध्येय क्या है उस टाइम हमको, मतलब रोज हम अपना एक दो बार जितने भी बार हम अपना पक्का करते हैं, निश्चय करते हैं कि ये हमारा निश्चय पक्का करने के लिए है। आपका जो निश्चय है वो पक्का करने के लिए है। अच्छा। क्योंकि आपका जो निश्चय है, तो आपकी जितनी भी साइकोलॉजी इफेक्ट है, वो अभी जो आपकी जो मेन गलती है कि मैं कौन हूं, वो जो मेन गलती है वो चली गई कि मैं शुद्धात्मा हूं। लेकिन अभी उसको इंग्लिश में कहते हैं तो ब्लंडर्स चली गई, मिस्टेक्स अभी बाकी है। जो मिस्टेक्स बाकी है उसके हिसाब से जितने भी व्यवहार आते हैं, वो व्यवहार में साइकोलॉजी इफेक्ट होती है कि मैं ऐसा हो गया,
अच्छा व्यवहार आता है तो अच्छी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। जैसे पैसा आता है ज्यादा तो होता है कि मैं धनवान हो गया, पैसा चला जाता है तो कहेंगे मैं खाली हो गया। किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो बोलेंगे मैं अच्छा हो गया, किसी से के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो कहेंगे मैं बिगड़ गया। समझ में आया? तो जो जितने भी साइकोलॉजी इफेक्ट है वो साइकोलॉजी इफेक्ट में से मुक्त होने के लिए ये ज्ञान विधि है। वो मतलब शैलेश आनंद जी ने कल बताया था कि वो मतलब व्यवहार करने का, लेकिन अगर मतलब कि व्यवहार अगर चिपकता नहीं है तो फिर मतलब इसका मतलब आपको शुद्धात्मा का लक्ष्य मतलब वो पक्का हो रहा है। मतलब वो अगर चिपकेगा तो फिर मतलब फिर इसका मतलब आप अभी कच्चे हैं, ये है ना? हाँ, चिपकता ही नहीं है वो। हाँ चिपकता है ही नहीं, क्योंकि आपको प्रतीति में है ना कि भाई हाँ मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ। नहीं, जितना कम वो बताया कि जितना कम चिपकेगा उतना आपको मतलब आपको उतना ज्यादा समझ आती जा रही है, आपने उतना मतलब वो ज्ञान बैठ रहा है, मतलब समझ में आता है। बराबर है, लेकिन चिपकने का मतलब क्या हुआ कश्यप जी? तो के जहाँ जो भी आपको व्यवहार में जो भी असर होती है, जो भी व्यवहार की असर है ना उसकी बात करते हैं। जी समझ में? तो जो जो व्यवहार की असर है वो ज्यादा क्यों रहती है? तो कि जो अपने को आज्ञा दी है उसका उपयोग कम पड़ता है अभी। अच्छा। समझ में आया? तो उपयोग बिठाने के लिए हमको वो उन्होंने बताया था कि अभ्यास करना है, मतलब कि शुद्धात्मा का अभ्यास करना है। शुद्धात्मा का अभ्यास करना है, लेकिन उसकी वो तो सही है, लेकिन ये जो 5 आज्ञा दी है उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। हाँ, मतलब उसकी समझ बढ़ानी चाहिए। हाँ, कितनी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस के हिसाब से आप एक बार बोलो कि कश्यप जी आप ये आज्ञा में रहते हो, जब भी आज्ञा में आप आते हो तो आपको जो भी दुख है, असर है, जो भी आपकी अवस्था है, वो अवस्था में से आपको कितना कैसा महसूस होता है जब आज्ञा का उपयोग करते हो? तो जब आज्ञा का मतलब आगे उपयोग होता है तो फिर जो है मतलब वो लगता है कि अभी कुछ कुछ संजोग भी आता है तो उसमें इतना दुख नहीं महसूस होता, टच नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, टच नहीं होता। तो जो एक तो कश्यप जी को कहने का है कि हाँ, कश्यप जी एक बार एक व्यवहार में आप आज्ञा में रहे तो आपको असर नहीं होती है, दुख टच नहीं करता है। तो ये आपको आज्ञा दी है उसका हर पल हर समय इसका उपयोग करेंगे तो आपको कैसा रहेगा? तो कश्यप जी से बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, अंदर से आनंद रहेगा जो है उसमें। हाँ, तो समझो कि जैसे आपने एक बार जलेबी खाई है और आपको जलेबी अच्छी लग गई तो जलेबी आपको याद करनी की पड़ेगी कि याद आएगी? नहीं, सहज रूप से आ जाएगी यार तो याद आएगी। आपको जलेबी वाले के पास जाना पड़ेगा कि अपने आप कुछ ना कुछ अरेंज करके आप चले ही जाएंगे? अपने आप चले जाएंगे चाहिए तो। हाँ, तो इसके लिए कोई कुछ करने का नहीं है। एक बार आपने जलेबी खाई उस तरह से, एक बार आपने आज्ञा का पालन किया तो उसको समझने का है कि एक बार ऐसा किया तो कैसा रहता है, तो ऐसा मेरे को हल पर पल रहेगा तो कैसा रहेगा? जी, इसमें सब मैं ये मतलब ये आप यही कह रहे हैं ना कि समझ बढ़ानी है, हमारे को करना कुछ नहीं है, समझ बढ़ानी है। समझ बढ़ाने की है, समझ के साथ ये इसका इम्पोर्टेंस समझने का है। मेन समझ में क्या समझ बढ़ाने की, इसका इम्पोर्टेंस समझने का है। अच्छा। और बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी आपने बताया ना सत्संग में उसका अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, तो अभ्यास इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा। अभ्यास कैसे करने का है? तो कश्यप जी से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, समझ में आया? और वो मतलब इसमें जैसे जैसे निर्दोष की समझ बढ़ानी है, ठीक है, हाँ जी। सामने वाला जगत निर्दोष है उसकी समझ बढ़ानी होती है, ठीक है, हम्म, तो वो अंदर से होता है कि हाँ फाइल 1 को होता है कि हाँ समझ बढ़ानी है, ठीक है, हम्म,
और आप लोग जैसे मतलब दादाजी का बीच बीच में दृष्टांत देते हैं कि वो ऐसे संजोग में उनके क्या विचार थे जो है, ठीक है, तो हम तुलना करते हैं तो हमारे को लगता है बहुत हमारे को तो दूसरे जो ऐसे सोच आ जाती है, सामने व्यक्ति आता है तो वो वैसे तो हम मतलब ऐसे विचार आता ही नहीं है जो है, तो वो मतलब तो उसमें उसके लिए वैसा हमको ऐसा लगता है कि व्यवहार से दूसरे मतलब दादाजी के व्यवहार से आपके द्वारा सुनने का और दूसरे जो महात्मा है और आपके भी व्यवहार देख के हमको सीखने को मिलता है, तो वो भी जो है मतलब हमारी समझ बढ़ाएगा। हाँ, वो समझ बढ़ाएगा, लेकिन जगत निर्दोष है। हाँ जी, समझ में आया? तो ये जो जगत निर्दोष है, वो उसके लिए कोई ये साइंस से समझना पड़ेगा कश्यप जी। कोई भी चीज है तो वो चीज आप याद रखने के लिए जाएंगे या किसी ने कहा तो ये सही है और उस तरह से जाएंगे तो वो पक्का नहीं होगा। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब महात्माओं का और आप पुत्र का और दादाजी का व्यवहार कि कैसे उसी संजोग में कैसे वो उनका व्यवहार होता था, वो जानने से भी हमारे को फायदा होगा, समझ पड़ेगी। हाँ, वो फायदा होगा, लेकिन उसमें कौन सा फायदा होगा और जो आप वो समझ पक्की करेंगे उसमें कौन सा फायदा होगा? दोनों फायदे अलग अलग है। जैसे एक मैं अभी जैसे आपने जो बताया कि दादा भगवान का देखेंगे, आपता पुत्र का देखेंगे, महात्माओं का देखेंगे, समझ में आया? तो उसमें कौन सा फायदा होगा? तो कि ये जो आप देखेंगे उससे आपको फायदा होगा कि दादा भगवान कैसे थे, आपको दादा भगवान के प्रति अहो भाव होगा कि जिसके हिसाब से ऐसे महात्मा बने, ऐसे आपता पुत्र बने, ऐसा संघ बनना, तो ये दादा भगवान के प्रति अहो होगा। लेकिन ये जो जगत निर्दोष है और वो आपको सही होने का है, समझ में आया? आपको परफेक्ट करने का है उसको, तो वो कैसे परफेक्ट करेंगे? तो किसी ने किया है वो देखने का तो वो तो अच्छा है, समझ में आया? लेकिन अपने को अपने लिए कैसे, तो पूरा साइंटिफिक समझना पड़ेगा। जैसे वो मतलब वो उदाहरण दिया था दादाजी का कि वो दादाजी को फ्रैक्चर हुआ था तो लोग पूछते थे कि दादाजी आपका तो फ्रैक्चर हो गया, आपका फ्रैक्चर हो गया। वो बोले फ्रैक्चर हो गया, बोला वो तो पहले हो गया, अभी तो रिपेयर हो रहा है। सही बात है। तो वो मतलब तो उससे हमको सीखने को मिला कि ऐसे जो है मतलब ऐसे सेटिंग कैसे उन्होंने किया जो है कि फ्रैक्चर अभी मतलब फ्रैक्चर हो गया बोला तो वो मतलब वो नेगेटिव में जाता है वो, और वो भूतकाल में जाता है, और अभी में वो उन्होंने मतलब फोकस किया मतलब अभी तो रिपेयर हो रहा है। बराबर है। तो ऐसे मतलब व्यवहार दूसरों का जो उत्कृष्ट व्यवहार देखने से भी समझ बढ़ती है ना। मैं ये वो समझ बढ़ती है, लेकिन वो समझ में कैसा होता है कश्यप जी कि वो समझ में आपका जब व्यवहार आएगा तो जिसने जो दादा भगवान ने ऐसा व्यवहार किया है तो मैं ऐसा व्यवहार करूं, तो उन्होंने किया है और आप करने के लिए जाओगे तो परफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? वो जो उन्होंने किया है उसका जो दृष्टांत देते हैं, तो वो जो ये जो ज्ञानी पुरुष है, तो ज्ञानी पुरुष कैसे है? तो प्रगट परमात्मा स्वरूप है, प्रगट परमात्मा स्वरूप खुला हो गया, जिसके अंदर ऐसा प्रगट परमात्मा स्वरूप खुला हो गया है वही ऐसी बात कर सकते हैं। वो समझ में आपको अपने को आता है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे को दूसरे का दोष अभी भी दिखता है बहुत, और वो सेटिंग बैठती नहीं है। वो सेटिंग बैठे उसके लिए हमको क्या ये बताएं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको साइंस की बात कर रहा था। तो कि ये जो जगत कोई भी व्यवहार अपने साथ होता है और उसका दोष दिखता है, समझ में आया? तो एक व्यवहार के रूप से आप बाहर किसी को पूछने के लिए जाएंगे तो व्यवहार वाले तो यही कहेंगे आपको कि कश्यप जी आपके साथ बहुत गलत हुआ। हाँ, एक चीज है इसमें बताना था कि मतलब उसमें जैसे आज्ञा में बताया है कि व्यवस्थित है, व्यवस्थित वो अप्लाई करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि
ये जो हुआ तो वो मतलब परिणाम है, ये कॉज नहीं है, ठीक है। तो अभी उसमें होता क्या है कि उसमें अभी हर मतलब ये प्रकृति में फाइल नंबर 1 में जिज्ञासा आती है, ठीक है, ये समझ में आया कि ये व्यवस्थित है, इसमें जो सामने वाले का दोष नहीं है, ठीक है। अब उसमें जिज्ञासा खड़ी हो जाती है फाइल 1 की, तो वो जो है मतलब ये मतलब नोटिस किया कि जिज्ञासा खड़ी हो जाती है कि कैसे हुआ, डिटेल जानने की जिज्ञासा खड़ी हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो वो तो वो जिज्ञासा को भी फाइल के जैसे ट्रीट करने का कि कैसे उसको जिज्ञासा को कैसे हैंडल करने का, ये थोड़ा सा। हाँ, तो कश्यप जी कैसा है, तो कि कोई भी व्यवहार आया आपके पास, तो उसको 2 तरीके से देखना पड़ता है। अभी आप कोई व्यवहार की बात करो, तो आपका कोई एग्जांपल दो, तो मैं उसमें आपको ये 2 बात बताऊं कि एक व्यवहार और निश्चय। व्यवहार में भी अपनी कहाँ पे गलती होती है और निश्चय के भाग में भी किस तरह से गलती होती है। तो आपका कोई व्यवहार बताएंगे इसमें? हाँ, जैसे मतलब कोई चीज जो है खो जाती है, ठीक है। अभी खो जाती है तो उसमें जो है अपना फिर वो थोड़ा पहले बहुत ज्यादा उसमें होता था, उथल पुथल होता था, तो अभी मिल नहीं रही है जो है वो जो है वो पूरा जो है वो व्यवहार टच कर जाता है। अभी थोड़ा सा फिर थोड़ा सा अंदर अप्लाई करते हैं कि ये नहीं, ये जो है ये चीज मिल नहीं रही है, तो इसमें थोड़ा सा प्रयत्न करने का, और थोड़ा फिर अगर नहीं होगा तो फिर व्यवस्थित आप मान सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा प्रयत्न करने का, और फिर जो भी है वो होगा जो है, ठीक है। तो अभी उसमें यहाँ जो है मतलब उस वक्त उसमें उस टाइम ये भी होता है कि शंका भी आती है कि कोई किसी ने ले तो नहीं लिया, ठीक है। ऐसे आते हैं, फिर वो जो है फिर उस टाइम ध्यान में आता है, नहीं ये जो ऐसे नहीं हो सकता है कि अभी किसी ने लिया होगा, ऐसे कोई एविडेंस तो है नहीं जो इसमें की, ठीक है। तो किसी पे शंका आ जाती है तो वो गलत है, वो समझ में आता है। तो अब कश्यप जी बात करूं आपको, इस तरह से ये होता है मतलब कि उसमें समझ गया, मतलब ऐसे मतलब एक कुछ टाइम के लिए दूसरा दोषी दिखता है, मैं ये आपको बताया, ठीक है। उसमें अभी लेकिन जैसे हम कंपेयर करते दादाजी का, तो उनको दोषी दिखता ही नहीं था जो है, उनको तो कभी शुरू से ही दोषी दिखता ही नहीं था, उनकी सेटिंग इतनी अच्छी है, समझ गया। तो हमको लेकिन दोषी दिख जाता है, उसके बाद समझ में आता नहीं ये हमने गलती किया ऐसे। हाँ, तो इसमें 2 बात है। मेन चीज तो कैसा है कश्यप जी, तो कि सबसे पहले अपने को अपना जो व्यवहार है, जो भी अपना व्यवहार है, जो अपनी चीज खो गई है, तो सबसे पहले वहां पे व्यवहार सही करने का है। समझ में आया कि कोई भी अपनी चीज रखते हैं तो वो चीज जिस तरह से रखनी चाहिए, वो व्यवहार में आपको देखने का भाग बाकी रहता है कि ये चीज का मेरे को इस तरह से इस्तेमाल करने का है और ये चीज का इतना महत्व है, तो ये चीज को मेरे को किस तरह से रखनी चाहिए। और पूरा अपना जो व्यवहार है ना, वो व्यवहार कैसा है, तो कि अपने हर व्यवहार में मान के चलते हैं कि भाई ये चीज को इधर रखी है तो कोई लेने वाला है नहीं, समझ में आया? तो इस तरह से मान के नहीं चलने का है, अपने को अपना व्यवहार जो है वो पहले सबसे पहले परफेक्ट करने का है। तो क्या भाई ये चीज को इधर रखी, इसको लॉक मारो, ये जगह को, ऑफिस है, घर है, उसको रूम है, उसको लॉक किया, फिर बाहर गए, वापस आए, अपने को अपनी जो चीज है वो कौन सी चीज कौन सी जगह पे रखी है, वो अपना वो व्यवहार पहले सबसे पहले परफेक्ट करने का है। समझ में आया? तो जब जहां तक अपना व्यवहार परफेक्ट नहीं होगा, वहां तक क्या होगा कि आपको सिर्फ मान के चलना पड़ेगा। समझ में आया? वो जो बात, उसके बात का व्यवहार तो फिर बहुत बाद में आता है। अपने को पता ही नहीं है कि मेरी गलती है कि सामने वाली की गलती है, वही पता नहीं है, तो वहां पे व्यवहार में अपना कितना कच्चा भाग है। तो पहले सबसे पहले अपना व्यवहार परफेक्ट करने का है। कि अपना व्यवहार कैसे परफेक्ट करेंगे कि मेरी कोई भी चीज है तो ये चीज यहां से लिया है तो यहाँ पे रखने का है, यहाँ पे रख के इसको इस तरह से लॉक करने का है, बंद करने का है। जितनी भी सेफ्टी की जरूरत है उतनी सेफ्टी करने की है। मतलब अपना व्यवहार का कच्चापन देख के उसको सुधारने का वो समझ बढ़ाना है। हाँ,
सबसे पहले अपना व्यवहार परफेक्ट करने का है। समझे? अपने को कैसा है कि जैसे मेरे पास कोई आया पैसा लेने के लिए, समझे? अब मैं पैसा देने के लिए तिजोरी खोलूंगा, तो मैं जो लेने के लिए आया है उसके सामने तिजोरी खोलूंगा, तो ये व्यवहार मेरा सही है? नहीं, वो सही नहीं है। समझ में आया आपको कश्यप जी? सही तो सबसे पहले मेरे को मेरा व्यवहार सही करने का है। कोई भी आया है तो भाई मैं आपको पैसा देता हूँ, दरवाजा बंद किया, फिर आपने पैसा निकाल के लॉक करके फिर उसको पैसा दिया, कोई सामने वाले को तो पैसे से ही मतलब है ना। जी, सही। तो मैंने ये मेरी बात करी आपको, उस तरह से आपको आपका व्यवहार देखने का है। समझ में आया। समझे? तो वो आप व्यवहार करेंगे और वो व्यवहार परफेक्ट करेंगे, और उसके बाद कोई कुछ भी होता है वहां पे पूरी आपको जो 5 आज्ञा दी है, आपको समझ दी है, आपको दृष्टि दी है, वो हिसाब से आपको उसके बाद चलने का है। सबसे पहले आपको आपका व्यवहार सही करने का है। जी, सही। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आंख बंद करके गाड़ी चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। समझ में आया? फिर अपन कहेंगे कि भाई आंख बंद करके गाड़ी चलाई और फिर एक्सीडेंट हुआ, और दादा भगवान को ऐसा एक्सीडेंट हुआ था तो दादा भगवान ने ऐसा किया, तो हम उनका व्यवहार देखेंगे तो काम चलेगा? उनका कैसा स्थिति है वो हमारा स्थिति है। हाँ, अपना पहले तो सबसे पहले अपना व्यवहार पहले परफेक्ट करेंगे। अपन आंख खुला रख के पूरा सही सब करके गाड़ी परफेक्ट रख के फिर गाड़ी चलाएंगे, और जो भी नियम है वो सब नियमों का पालन करेंगे, और उसके बाद एक्सीडेंट होगा तब जाके फिर आपको वहां पे विज्ञान में आने का है। जी, समझ गया। इसके लिए पहले आपको आपका ये जो कश्यप जी है उसका पहले व्यवहार दिया। समझ में आया ना कश्यप जी? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशमैन अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपानंद जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये 103 नंबर आप वह सूत्र नंबर किस में? 9 श्रेणी में। कौन सी श्रेणी? 9। अच्छा, एक मिनट। हाँ, 130 बताया? 103। 3। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वही संयम है, ऐसा है? समय है मैं तो स्वामी जी। और वही समय है। हाँ हाँ। हाँ, क्या नाम बताया आपका? रेशम। रेशमा जी। तो के ये जो मैं शुद्धात्मा हूँ, वही संयम है ना कि समय है? समय है, समय। हाँ, समय। आगे। तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो समय है, तो उसको क्या कहते हैं रेशमा जी? तो कि जो समय है, तो वो जो समय है ना, वही आत्मा का भाग है। तो कि जो मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ, और वो जो आपका वहां पे जो व्यवहार है वो आप समय में है। जैसे अभी अपने व्यवहार में कैसा है, तो कि अभी समय किसको कहते हैं? तो कि भाई अभी खाने का समय हो गया, ये अभी नहाने का समय हो गया, उठने का समय हो गया। समझ में आया?
हाँ तो वो जो अब टाइम होता है उसको समय कहते हैं, लेकिन वो किसके लिए है? तो कि वो रेशमा जी के लिए है। अच्छा समझ में आया? तो कि हाँ आपके लिए सही में क्या है? तो कि आप रेशमा जी है कि शुद्धात्मा है? शुद्धात्मा है। तो कि आपका समय कौन सा है? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये आपका समय हो गया। हाँ, समझ में आया? तो कि जो शुद्धात्मा है वो उसको स्व समय कहते हैं, अच्छा उसी को समय कहते हैं। बाकी का जितना भी समय है वो सब रेशमा जी के लिए है। हाँ समझ में ठीक। आया रेशमा जी? हाँ हाँ और आपका समय कौन सा है? तो कि मैं शुद्धात्मा हूं। ठीक है। समझ में आया ना? हम्म। हाँ। स्वामी जी दूसरा क्वेश्चन, ये जो भावी तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, ये किन को पूछते हैं? भावी तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं वो भावी तीर्थंकर जो भी अब तीर्थंकर होने वाले हैं। समझ में आया? तो अपन बोलते हैं दादा भगवान ना भावी तीर्थंकर साहिब ने नमस्कार करूं છું। दादा भगवान के हाँ भावी हाँ हाँ तीर्थंकर जो साहब है उनको नमस्कार करता हूं। तो कि जो दादा भगवान का जगत कल्याण का यज्ञ है उसमें ये जो तीर्थंकर है, तो कि तीर्थंकर का जो जिसके अंदर ये जो ऐसे गुण प्रकट हो गए हैं कि उसको तीर्थंकर का बीज पड़ गया है, तो वो आगे जाके अब जगत कल्याण के निमित्त बनने वाले हैं, हमारे भी निमित्त बनने वाले हैं। समझ में आया? तो वो जो दादा भगवान के भावी तीर्थंकर है जिनको ऐसा तीर्थंकर का बीज पड़ गया है, और उसको नमस्कार मैं करता हूँ। अच्छा। थोड़ा दोबारा से रिपीट करो ना, ये फोन आ गया था एक बीच में। जी। तो रेशमा जी ये दादा भगवान जो है तो हाँ तो कैसा है? तो कि अभी 5वां आरा चल रहा है। समझ में आया? ये शास्त्रों के हिसाब से अभी 5वां आरा चलता है, फिर ये 6ठा आरा आता है, फिर उसके बाद 5वां आरा आएगा और उसके बाद 4था आरा आएगा। तो जब 4था आरा आएगा और सतयुग आएगा तो वो समय में तीर्थंकर का जन्म होगा। अच्छा समझ में आया? जो तीर्थंकर का जन्म होगा उसको, और वो उसका जो बीज अभी से पड़ गया है जिसके अंदर, अभी तीर्थंकर हुए नहीं है लेकिन ऐसा बीज पड़ गया है। अच्छा जैसे आम है, आम का बीज होता है, उसके हिसाब से फिर आम का पेड़ बनता है ना। तो उसके अंदर ऐसे पुरुष है कि अभी तीर्थंकर नहीं है लेकिन उनके अंदर अभी तीर्थंकर का बीज पड़ गया है। ऐसे पुरुषों को नमस्कार करता हूं मैं। अच्छा। समझ में आया रेशमा जी? हाँ हाँ समझ। हाँ। ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। अशोक जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी लघुता ग्रंथि के बारे में बताइए। लघुता ग्रंथि और गुरुता ग्रंथि के बारे में आज कोटेशन आया है ना। क्या है? लघुता ग्रंथि का है कि लघुता ग्रंथि मतलब हमारे मोक्ष के लिए बाधक है। तो वो कोटेशन जरा होगा तो अच्छा रहेगा। एक मिनट बताता हूं मैं आपको।
हमारी प्रगति को रोकने में हम्म, अगर कोई बाधक है हम्म, तो वह है लघुता ग्रंथि, हम्म, वरना तो पूरी दुनिया को हिला देने की शक्ति एक इंसान में भरी पड़ी है। बराबर है। ये हमारी प्रगति को रोकने में अगर कोई बाधक है तो वह है लघुता ग्रंथि, लघुता। वरना तो पूरी दुनिया को हिला देने की शक्ति एक इंसान में भरी है। जी सर। समझ में आया? तो कि लघुता ग्रंथि का मतलब आपको पता है अशोक जी? जी नहीं। वो अपनों को दूसरे से कम समझने का। अच्छा। समझ में आया? अशोक जी, हाँ जी, हाँ जी। इंग्लिश में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। समझ में आया ना अशोक जी? हाँ हाँ हाँ। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो उससे क्या होता है तो कि ये जो खुद का स्वरूप जो है वो कैसा है? खुद का स्वरूप, खुद का स्वरूप तो स्वरूप कैसा है? शुद्धात्मा है। मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं ऋषभ देव दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। जी। समझ में आया? इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा खुद का पद है, फिर भी वो बोलता है कि मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, मैं ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। जी। समझ में आया? तो उसके हिसाब से क्या है कि वो खुद परमात्मा स्वरूप है, फिर भी ऐसा बन जाता है। अच्छा। समझ में आया? तो अगर वो बोलेगा कि मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, जी। ये जो अपन वारस हो दादा ना बुलाते हैं ना, जी हाँ, तो उसी के लिए बुलाते हैं। ये जो लघुता ग्रंथि है उसको ही तोड़ने के लिए बुलाते हैं। जी सर। समझ आया? ये अपने ज्ञान विधि में बोलते हैं, वो लघुता ग्रंथि को तोड़ने के लिए ही बोलते हैं। जी जी। समझ में आया ना? तो उसका कितना बड़ा पद है, फिर भी वो कैसे पद में चला जाता है। जी। तो ये लघुता ग्रंथि से उसकी प्रगति है वो वहां पे रुक जाती है। जी सर। समझ में आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सत्यानंद। एक और है जी। ये जैसे अपना आरती के बाद बोलते हैं ना, सर्वदेव लोकिनो राजीव ज्ञानी पर ते तीज महात्माओं हरीश के निडर। हाँ, इसका थोड़ा सा अर्थ समझाइए सर। क्या? तो के सर्वदेव मतलब कौन? तो के दो प्रकार के देव है जो अपने को हेल्प करते हैं। जी। एक निष्पक्षपाती शासन देव देवी और एक वितराग शासन देव देवी। जी। समझ में आया? तो कि जो निष्पक्षपाती शासन देव देवी है वो क्या है तो कि सब व्यवहार में हेल्प करते हैं। जी। और वितराग शासन देव देवी है वो आपको मोक्ष में जाने के लिए आपका जो भी व्यवहार है वहां पे हेल्प करते हैं। अच्छा। समझ में आया? तो आपका जो व्यवहार निश्चय है, तो व्यवहार निश्चय दोनों, व्यवहार और निश्चय दोनों में आपको हेल्प करने वाले जो देवी देवता है वो सब देवी देवता दादा भगवान के ऊपर, दादा भगवान के प्रति राजी है। जी। समझ में आया? कि वितराग शासन देवी है कि निष्पक्षपाती शासन देव देवी है, वो सब देव देवता दादा भगवान के प्रति राजी है। जी। समझ आया? क्योंकि उन्होंने व्यवहार को टॉप में ले गए और निश्चय को भी टॉप में ले गए। वो दोनों में वो टॉप में गए। उसके हिसाब से दोनों देव देवता उनके पर राजी है। तो उसके हिसाब से क्या होता है तो कि जो दादा भगवान की भक्ति करता है उसका जो व्यवहार है वो व्यवहार भी उसका टॉप में जाता है और निश्चय भी टॉप में जाता है। उसमें दोनों देवी देवता अपने को हेल्प करते हैं। समझ में आया ना? क्योंकि अपन जिसकी भक्ति करते हैं, भजना करते हैं, उनके प्रति दोनों देवी देवता राजी है। जी जी।
बहुत अच्छा। इसके आगे का और बता देंगे सर? સર્વદેવ લોકનો રાજીપો જ્ઞાની પર, તેથી જ મહાત્માઓ ફરી શકે નિડર. કોઈ પણ મહાત્માને उपसर्ग आवे त्यारे, उपसर्ग जी। मतलब क्या तो कि बाहर से जो भी तकलीफें आती है जी। समझ में आया, और परिश्रम मतलब क्या कि जो अंदर वेदना होती है, अंदर दुख होता है, समझ में आया। कोई जैसे आपको हाथ में कुछ लग गया जी। तो बाहर से कुछ आया, समझ में आया, बाहर का व्यवहार कुछ ऐसा बना, और समझो कि आपके धंधे में कुछ नुकसान हुआ तो अंदर दुख होगा, अंदर असर होगा कि जो बाहर का व्यवहार है और अंदर का व्यवहार है. કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે, કોઈ પણ મહાત્માને પરિસર આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે બેઉ હાથું, મોકલે છે લશ્કર આખું. तो कि दादा भगवान क्या कैसा करते हैं कि कोई भी महात्मा है, उनका महात्मा है, तो कि दादा भगवान को उनके महात्मा के लिए इतना था कि भाई ये मेरा महात्मा है, तो उसको कहीं पे भी उसका व्यवहार में या तो उसके व्यवहार में कहीं भी उसको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जी। अगर प्रॉब्लम हुआ है तो वो देव देवता को प्रार्थना करते हैं जी। समझ में आया। दादाजी धरे से बेउ हाथू, मोकले से लश्कर आखू, तो वो देव देवता को प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना से अपने अपना जो भी व्यवहार आया है, तो कि जैसे हमारे गुजराती में बोलते हैं सुई का घाव सुई से चला, सुई में चला गया। जी जी। बड़ा झटका मिल आने वाला था लेकिन छोटे से ही हो गया जी। समझ में आया। तो ये वितराग की भक्ति करते हैं तो व्यवहार में भी उसको कहीं ना कहीं जो भी उसके कर्म है, कर्म का हिसाब आता है, कर्म का भुगतान आता है, वहां पे उसको इतनी आधी व्याधि और उपाधि होती है, उसमें उसको समाधि रहती है। क्यों? दादा भगवान ऐसे है, वो कहीं ना कहीं से अपने को सब जोड़ कर देते हैं। जी। समझ में आया। तो कि मोक्ष दान साथे अभय दान खासू, हृदय कमर में दादा स्थापो, के ये मोक्ष दान दिया है मतलब आपको जो मुक्त करवाया है जी। तो कि आपको जो निश्चय का भाग है तो वो तो आपको निश्चय में तो पूरा दे दिया है, लेकिन व्यवहार में भी कहीं पे भी आपको दिक्कत ना आवे ऐसा दे दिया है, समझ में आया। और व्यवहार में सबसे बड़ा जो दान है वो अभय दान कहते हैं उसको, समझ में आया। सब दान दे सकते हैं, लेकिन अभय दान सिर्फ ज्ञानी पुरुष दे सकते हैं। जो भय से मुक्त कौन करा सकते हैं? सिर्फ ज्ञानी पुरुष ऐसे हैं जो वो भय से मुक्त करा सकते हैं, समझ में आया। तो कि भय कौन सा? तो कि आधि व्याधि उपाधि का जो भय है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आधि व्याधि उपाधि से जो भय होता है वो भय में आपको समाधि मिलती है, समझ में आया। तो उसको अभय दान कहते हैं। हृदय कमल में हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ, हृदय कमल में दादा थापू कि जी। मेरे दिल में दादा भगवान के सिवा कोई ना रहे, समझ में आया, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जी। समझ में आया। स्वामी जी आनंद कर दिया आज आपने। नहीं बराबर, तो दादा भगवान की कृपा है। दादा भगवान कैसे मिले और ये काल में ऐसे पुरुष मिले तो अपना काम निकल गया, कितना बड़ा काम निकल गया। ऐसे ज्ञानी पुरुष कैसे मिल सकते हैं? ऐसे ज्ञानी पुरुष कैसे हो सकते हैं? और ऐसे ज्ञानी पुरुष सब कुछ दिया उसने, कुछ बाकी ना रखा। वो जो दादा भगवान की कृपा है, वो जो अभी अपने को ये जब बात करते हैं ना दादा भगवान की, तब उसकी अनुभूति होती है कि अनुभव में आता है कि दादा भगवान कैसे है।
दादा भगवान की कृपा से ये सब चल रहा है, सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती, you had raised your hand. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब ये लघु व्यवहार में लघु बनकर रहना बोलते, और वो लघुत्तम ग्रंथि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और व्यवहार में लघु रहकर रहना, इसका डिफरेंस बताइए थोड़ा। जी, देखिए कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और व्यवहार में लघु होने का मतलब क्या है, तो कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसका मतलब क्या, तो जो अभी बताया वो तो समझ में आ गया ना, कि मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो असर होती है। हाँ, समझ में आया? जो असर होती है कि मैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, लघुता ग्रंथि। और व्यवहार में लघु होने का मतलब क्या, तो कि व्यवहार में जो लघु होता है तो उसका जो बुद्धि का भाग है वो बहुत कम हो गया है, या तो उसका बुद्धि का भाग जो है वो चला गया है। भारती बहन, भारती बहन सुनाई दिया आपको? या मैं समझने का कोशिश कर रही, पूरा समझ में तो नहीं आया। ठीक है, देखो भारती बहन, अभी आपको किसी ने बोला कि भारती बहन आप गलत हो, तो आप क्या कहेंगे? आपको कुछ असर होगी? असर होगा ना। तो आप उसको क्या कहेंगे? जैसे आपको गलत है, या तो आपको बोल दिया कि भारती बहन आप चोर हो, तो क्या आप क्या व्यवहार करेंगे? चोर हो बोले तो अननेसेसरी अपने को बोल के अपने को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे आपको बोला वैसा ही आप उसके साथ व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो कभी आपको चोर बोला तो आप उसको कहेंगे ना कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, आप चोर होंगे? बोल सकते हैं अपन। आपके सब घर वाले चोर है। समझ में आया? हाँ। तो कि ये जो आपका व्यवहार हुआ, तो ये क्या हुआ कि लघु भाव, गुरु भाव हुआ आपका। अच्छा, समझ में आया? हाँ। और ये दादा भगवान का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो आपको इससे लघु भाव गुरु भाव पता चल जाएगा। तो कि व्यवहार में आपने जो बताया कि व्यवहार में लघु भाव मतलब क्या, तो कि दादा भगवान ने किसी को बोल दिया, दादा भगवान से किसी ने बोला कि अंबालाल भाई आप चोर हैं। समझ में आया? तो दादा भगवान को लगा कि इसने चोर क्यों बोला, तो दादा भगवान ने क्या व्यवहार किया वो देखने जैसा है। तो कि दादा भगवान ने उसको सामने जाके पूछा कि भाई तू मेरे को चोर क्यों बोल रहा है? अच्छा, समझ में आया? हाँ, समझ में। लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हाँ। मैं कि आप जो व्यवहार करते हैं ऐसा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने क्या किया, सामने जाके पूछा कि भाई चोर क्यों बोलते हैं, तो उसने बोला कि भाई आपने जो पहना है, कोट पहना है, उसके पीछे किसी ने स्टिकर लगाया है कि आप चोर हैं। तो ये जो स्टिकर लगाया तो फिर वो निकाल दिया, अब कोई उनको चोर कहेगा? नहीं। तो व्यवहार में भारती बहन यहाँ पे देखने का है कि अपने को कोई भी कुछ भी बोलता है तो वहां पे अपन अपनी गलती देखते हैं कि सामने वाले को देखते हैं? अभी तो अपना गलती देखते हैं। तो कि नहीं, पहले तो सामने वाले का गलती नहीं, अभी आप पहले सामने वाले का गलती बराबर है, लेकिन अभी भी देखो आपको कोई भी व्यवहार में असर होती है कि नहीं होती है? होती है। दुख होता है तो
तो दुख और असर होती है, उसका मतलब सामने वाला का देखोगे तो ये होगा कि खुद का देखोगे तो होगा। नहीं, कोई भी आपको सामने वाले जो बोला उससे दुख होता। हाँ, तो के सामने मेरा व्यवहार कि आपका व्यवहार कैसा है अभी, तो के सामने वाले जो भी कुछ बोलता है तो उसकी असर होती है। हाँ, होता है। समझ में आया? हाँ, होता है। तो के सामने वाला कुछ भी बोलता है उसकी असर होती है, लेकिन तो जो हाँ। असर होती है तो उसके हिसाब से अपन क्या व्यवहार करते हैं। जो दादा भगवान ने व्यवहार किया ऐसा व्यवहार करते हैं कि असर के साथ दूसरा नहीं, व्यवहार नहीं, करते हैं। नहीं, अपन तो दादा भगवान के जैसा तो नहीं कर सकते हाँ, तो जो व्यवहार। दादा भगवान ने जो किया तो क्या किया कि जो कोई भी उनको कुछ भी बोलता है तो वो जो बोला है उसको परफेक्ट मानते हैं। हाँ, समझ में ओके। आया? और उसको परफेक्ट मान के उनके अंदर जहां पे भी गलती है उसको निकालते हैं। अच्छा, खुद के अंदर जो गलती है वो निकालते हैं। हाँ, और अपन क्या करते हैं कि कोई अपने को गलती बताएंगे तो अपन उसको उसकी गलती बताएंगे। करेक्ट है। समझ में दैट आया? इज तो ये ट्रू। गुरु भाव हुआ। हाँ, अच्छा। और खुद की गलती देखेंगे तो लघु भाव हुआ कि भाई क्या गलती हुई मेरे से। अच्छा। भारती बहन समझ में आया? समझ में आया, मगर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का और एक बार समझाना। हाँ, तो कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, तो कि जो भी जितने भी व्यवहार बनते हैं दिन भर, तो कि जितने भी व्यवहार बनते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं कोई भी व्यवहार में कुछ भी बनता है तो वहां पे अपन अपना वो हो जाता है। जैसे आपको कोई नुकसान हुआ तो कि मेरे साथ ऐसा हो गया। समझ में आया? मैं ऐसा हो गया, आपसे कोई गलती होगी तो कि मैं ऐसा हो गया, मैं वैसा हो गया, मेरे को ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया। समझ में आया? तो ये जो उसका जो पद है, तो कि पद क्या है आपका जो पद है, कि आप भारती बहन हो कि शुद्धात्मा हो? आई एम शुद्धात्मा। तो कि आप शुद्धात्मा हो, लेकिन जो आपका व्यवहार है वहां पे कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो आप शुद्धात्मा हो तो कैसे शुद्धात्मा हो कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं, मैं सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं, मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं। और है शुद्धात्मा, लेकिन व्यवहार कैसा करते हैं? व्यवहार में उसको जो उसकी वर्तना में आता है वो कैसा आता है अंदर, कि मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसा कोई चीट कर दिया तो पूरा 10 लाख चले गया तो फिर दुख हो जाता। हाँ, तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसको है परमात्मा स्वरूप। समझ में आया? उसका जो पद है, मतलब अपना जो पद है वो परमात्मा स्वरूप पद है, लेकिन नीचे चले जाते हैं। अच्छा, मगर वर्ल्डली व्यवहार में अभी किसी को नुकसान हो गया, क्रोर्स के जैसा, और पूरा लाइफ चेंज हो गया, तो उसको दुख तो होता ना। इंफीरियरिटी ये कॉम्प्लेक्स। भारती बहन कैसा है कि ये जो होता है ना उसको जानने का है। बस आपने जान लिया ना कि ऐसा होता है। अच्छा, समझ में आया? ये जो दादा भगवान ने ज्ञान दिया तो सिर्फ ज्ञान का उपयोग क्या करने का है, तो कि देखने और जानने के लिए करने का है। ओके। समझ में आया? कि देखने और जानना किसमें देखने का और जानने का है, तो कि भारती बहन में। भारती वन इज पड़ोसी, फाइल नंबर 1। हाँ, तो उसको जो देखने का है, तो कि जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो किसको होता है, तो कि भारती बहन को होता है। और मैं कौन हूं? मैं शुद्धात्मा हूँ। बस ने जो सब मैं समझ ली है शुद्धात्मा तो हूँ। अपने अंदर देख सके, उसके लिए ये सब बात है।
अच्छा समझ में आया ना? तो अपने को समझ पता ये पता चलता है कि ऐसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगी तो परमात्मा स्वरूप खुला है उसका। अच्छा समझ में आया ना? तो ये दादा भगवान ने बताया, तो फिर अपने को पता चला कि ये परमात्मा स्वरूप जो है अपना, लेकिन परमात्मा स्वरूप में रहते क्यों नहीं है? तो कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से ऐसा हो रहा है। तो ये जानने के लिए है, सिर्फ जानने का है। ओके समझ में आया ना? कुछ करने का नहीं है, जानने का है। ओके समझ में आया ना? और जहां जहां पे भी सब आप देखते जानते हैं, जहां जहां पे भी आपको दुख होता है, किसी को दुख होता है, तो उसका प्रतिक्रमण करके चोखा कर देने का है, सही कर देने का ओके है। ओके समझ में आया ना पढ़ती बहन? ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन जस्ट बी देयर, हमारा समय हो गया है। हीरानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं और भारती बहन फॉलो करेंगे। जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।